जय हिंद ऑफिसर्स में भविष्य आपका स्वागत करता हूं भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर आधारित होने वाली है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये लिख रहा है क्या है कि एपी का अंतिम से एन पद। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो एपी के अंतिम से एनवे पद से रिलेटिव है। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो एकदम मक्खन और एकदम सरल तरीके से होगी और आज की इस वीडियो को देखकर आप एपी का अंतिम से कोई सा भी पद निकाल लोगे। कोई सा भी पद अगर आ गया एपी का अंतिम से वो आप चुटकियों में निकाल लेंगे। दोस्तों बस आप वीडियो में बने रहे और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों बीएसएल नया यूट्यूब खुला है, आपका परिवार बनने की कोशिश करेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चलो बिना देर के अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ गौर करो कि मैं जैसा उसने कहा कि एपी का अंतिम से एनवा पद। अब सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि एपी क्या होती है, कि एपी एक ऐसा क्रम होता है जिसमें कोई एक संख्या जोड़ने पर कोई अगली संख्या प्राप्त होती है और जो संख्या वो जोड़ी जाती है वो हर जगह वही संख्या जोड़ी जाती है। किस प्रकार, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 है, 6 है, 7 8 और डॉट डॉट है। तो अगर तुम यहाँ गौर करो भैया, यहाँ देखो कि इस 1 में कितना जोड़ा गया, 2 भैया 1, 2 में कितना जोड़ा गया, 3 भैया 1, 3 में कितना जोड़ा गया, 4 भैया 1, 4 में कितना जोड़ा गया, 5 भैया 1। मतलब हर जगह संख्या सेम जोड़ी जाएगी, सेम संख्या घटाई जाएगी, सेम संख्या से गुणा की जाएगी, तो वो हमारी जो क्या कहलाती है, श्रेणी एपी कहलाती है। बताओ समझ में आया नहीं आया एपी का कंसेप्ट। अब देखो यहाँ बात करनी है एपी के अंतिम से एनवें पद की, कि अंतिम से एनवा पद आखिरकार किस प्रकार निकला जाए। तो यहाँ देखो गौर करो, मैंने आपको क्या बताता है, जैसा मान लो कोई श्रेणी है ए1, जैसे ए1 है, ए2 है, ए3 है और डॉट डॉट अगर ए एन तक होता तो इसका अंतिम में पद का जो सूत्र होता वो ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता। बताओ भैया आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि कोई भी अगर एपी है और उस एपी का हमें कोई सा भी एनवा पद ज्ञात करना हो तो उसका ये सूत्र बता था भैया। देखो सिंपल है इतना, शाबाश वेरी गुड। अगर इतना सिंपल है परंतु बात करनी है एपी के अंतिम से एनवे पद की, तो भैया अंतिम से एनवा पद जो होगा एपी का अंतिम से एनवा पद, जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाएंगे तो वो कितना होगा, ए एन माइनस एन माइनस 1 और इंटू टी, जो भैया इसका फॉर्मूला होता है। बताओ आपने नोट कर लिया नहीं कर लिया। अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एपी का एनवा पद जो होगा वो ए एन बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब इसमें ए एन क्या होगा, ए एन होता एपी का अंतिम पद, अंतिम पद, और इसमें जो डी है वो आपको पता होगा भैया क्या होता है, डी सारवंतर। तो समझ में आ गया नहीं आ गया, जो डी होता है वो सारवंतर होता है और ये एन क्या होता है, एन होता है तुम्हारा पदों की संख्या। मतलब जैसा अगर हमसे कहा कि एपी का अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना, तो अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना तो वो 10 ही जो होगा वो क्या होगा भैया, एन का मान। तो एन क्या होगा भैया, वापस एन क्या होगा भैया, 52। बताओ इतना कंसेप्ट तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया। अगर इतना कंसेप्ट अगर तुम्हारी सबकी समझ में आ गया हो तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अब होगा धमाल। आपको इसको नोट नहीं करना, आपको नोट करना इस वाले फॉर्मूले, इस वाले जिस पर मैंने गोल कर रखा है, आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है, क्योंकि यो है हमारे एपी के एनवे पद, अंतिम से एनवे पद का सूत्र। तो इसको नोट करो जल्दी से और फिर इस पे देखो प्रश्न देखो किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों नोट तो आपने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। बताओ दोस्तों कर लिया नहीं आपने, नोट कर लिया, शाबाश वेरी गुड। जितने भी बच्चे पर एक ध्यान रखो, जितने भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ लिखवा दूंगा। और दोस्तों डस्टर नहीं मिला तो आज कोई बात नहीं, पेपर से काम चलाना पड़ता, बट कोई बात नहीं। देखो सूत्र क्या था, एपी से अंतिम में पद का ए एन बराबर सॉरी कैपिटल
an माइनस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले पर सारे प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न की आपसे धूल मच जाएगी। देखो सबसे पहला प्रश्न, मान लो हमें कोई एपी दिए 10, 7, 4 और डॉट डॉट हमसे कहा है कि इसका भैया और डॉट डॉट भैया 62 तक दिया, मतलब कोई एपी दी है हमें और डॉट डॉट भैया कहाँ तक, मान लो माइनस का 62 होगा भैया, माइनस के 62 होगा क्योंकि घटते क्रम में ना, तो माइनस के 62 ही होगा। हमसे कहा है कि भैया डॉट डॉट इस 62 तक क्या क्या बताना है कि इसका अंतिम से 11वां पद कितना होगा। 1 मिनट में दोस्तों अपनी नोटबुक में देख लेता हूँ क्यों माइनस के 11 62 है या भैया खाली 1 मिनट बस दोस्तों, क्योंकि डाउट लग जाता है प्रश्न में, फिर प्रश्न का आंसर गलत है फिर क्या फायदा। तो दोस्तों आप इसको नोट करो जल्दी अपनी कॉपी में, बस 1 मिनट लगेगी चेक करने में। ये 62 माइनस के, चलो भैया प्लस के 62 है, देखो कोई बात नहीं, जब प्लस के 62 है तो आप इसे प्लस के 62 रहने देना बस। एपी दे रखी है 10, 7, 4 डॉट डॉट 62 का हमें अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है कि इसका अंतिम से 11वां पद कितना होगा। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है और बताओ इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले n पद, अंतिम जो पद होता है वो होता है हमारा n पद, यानी कि स्मॉल कितना आपको भैया 62 प्लस के 62 है, सही है। अब यहाँ देखो भाई इसमें हमें ए ओ की तो जरूरत है नहीं, किसकी जरूरत है डी की, तो भैया डी क्या निकला a2 माइनस a2 कितना 7 माइनस a1 कितना 10, भैया घटा लो माइनस के 3। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया। जो लास्ट का पद होगा वो अंतिम पद होगा, डी निकाल लेना। अब भैया हमें निकालना अंतिम से 11 पद, तो यहाँ को लिखेंगे भैया अंतिम से 11वां, मतलब A11 कितना जगह an की जगह कितना भैया 62 n माइनस 1, n की जगह कितना 11, तो 11 माइनस 1 और इंटू डी कितना भैया माइनस के, तो 62, 11 में से 1 घटाएंगे 10 इंटू भैया माइनस के, तो 62 हो जाएगा 10 की गुणा 10 से करेंगे, 3 की गुणा 10 से करेंगे 30 और इस माइनस से वाला माइनस क्या होगा प्लस। तो भैया इसका अंतिम से 62 अंतिम से 11वां पद कितना आएगा भैया, क्या 30 में जब हम ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 62 में 30 जोड़ेंगे तो भैया 92, इसका राइट आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। कुछ नहीं करना, एक एपी दी है भैया दी है, उस एपी का nवां पद लिखना है, डी निकालना, सूत्र में रख देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं आया देखो पहला प्रश्न होता है समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, 1 2 नहीं है इसमें, बहुत प्रश्न आधारित है, तो आपको एकदम बारीकी से समझ में आ भी जाएंगे जब आप सर्च करेंगे। तो दोस्तों आपने नोट तो कर ही लिया होगा प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, दोस्तों वीडियो को रोक लिया करो और स्टार्ट करना, ठीक दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं अब आपसे कह सकता हूँ कि भैया नहीं आया होगा समझ। अब देखो अब क्या बताइयो कि समझ में आया नहीं आया। ये भी दे रखी है 5 9 13 और डॉट डॉट भैया 185, इसका बताना का अंतिम से 9वां पद, अंतिम से 9वां पद क्या होगा। एक एपी दे रखी है और इस एपी का कहा है उसने कि अंतिम से 9वां पद कितना होगा। तो सबसे पहले तो an भैया कितना है, an लास्ट का पद यानी कि 185, डी निकाल लेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना 9 माइनस a1 कितना भैया 5, घटाएंगे तो कितना 9 में से 5 घटाए 4। क्या बताना है 9वां पद, मतलब a 9 बताना है, तो कितना n माइनस 1 इंटू डी, n कितना भैया 185, तो यहाँ 185 माइनस n माइनस 1, n की जगह कितना भैया 9वां पद बताना 9, तो 9 में से 1 घटा देंगे कितना 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी का मान कितना भैया 4, तो यहाँ देखो 185 और माइनस के 9 में से 1 घटाएंगे 8 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, 185 में भैया 32 को घटा देते हैं, तो 32 को घटा देंगे तो कितना 3 और 18 में से भैया ये घटाएंगे तो 15, 153, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 153। बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये प्रश्न अंतिम सा पद बताना, सूत्र केवल इसमें लगाना है जो भी लगाना है, सूत्र केवल इसका उपयोग होगा हर सवाल में। बताओ नोट करो इसको, समझ में आया या नहीं आया।
करना कुछ नहीं है, हर प्रश्न में इसी प्रकार गुण निकालना। बताओ दोस्तों, नोट कर लो अपने कॉपी में जल्दी, या वीडियो को रोक कर आपने आप नोट कर लिया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न इतने लिए जाएंगे आपके जब तक प्रश्न समझ में ना आए, प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं छोड़ने के। बताओ नेक्स्ट प्रश्न क्यों रहा है दोस्तों, लिखकर रखने पड़ते हैं प्रश्न भी। 9 है 14 दो भैया 254 का बताना है का अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद बताओ इसका कितना होगा। कोई श्रेणी दी है हमें 4 9 14 और डॉट डॉट 254 का हमें बताना अंतिम से 10वां पद कितना होगा। तो सबसे पहले तो भैया एन कितना दिया है, लास्ट का पद 254 डी निकालना है, a2 माइनस 7 करके मतलब 9 माइनस 4 भैया घटाएंगे तो कितना, सिंपल। एन दिया था 254, डी निकाल लिया a2 माइनस 7 करके 5 आ गया। क्या बताना इसका 10वां पद, तो भैया 10वें पद को तो कितना a 10 कितना होगा, a 10 a प्लस सॉरी ये कहाँ आ गया, एन माइनस एन माइनस 1 और इंटू डी। एन कितना हो गया 254 माइनस एन कितना 10वां पद बताना, तो भैया 10 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी कितना 5। तो भैया 254 और माइनस 10 में से घटाएंगे 9 और गुना कितना हो जाएगा 5। तो भैया 254 माइनस 9 पंजा 45 और घटाएंगे तो भैया 209। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ समझ में आया है या नहीं आया है कि एपी का अंतिम से अनवा पद ज्ञात करना। आ रहा समझ में, शाबाश बेटा, जिसकी समझ में आ रहा हो प्रश्नों को नोट करते चला करो अपनी कॉपी में। समझ में आया, शाबाश बेटा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न इसमें बहुत लिया हमने क्योंकि हमारा मकसद है आपको कंसेप्ट सिखाना। देखो जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया, मान लो 4 8 12 16 दो भैया 9 6 96 का बताना है का अंतिम से का 4 8 12 16 दो 96 का अंतिम से या अंत से 12वां पद कितना होगा, अंतिम से 12वां पद। तो क्या सबसे पहले एन कितना 96, डी निकाल लेंगे a2 माइनस 7, a2 कितना 8 माइनस 7 कितना 4 मतलब भैया कितना 4। सिंपल 12वां पद बताना, तो a 12 कितना an माइनस n माइनस 1 और इंटू भैया d। सिंपल है, शाबाश वेरी गुड। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना करो। अब an कितना 96 माइनस n कितना भैया 12 माइनस 1 हो जाए इंटू d कितना भैया 4। सिंपल। अब यहाँ देखो 96 और माइनस कितना हो गया, 12 में से 1 घटाएंगे भैया 11 और गुना 4, 11 चौका 44, तो 96 माइनस 44 और भैया घटाएंगे तो कितना बचेगा घटाएंगे तो भैया 52। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ समझ में आया है या नहीं आया है। प्रश्न सबसे पहले यो बताओ कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रहे हैं प्रश्न, समझ में आ रहे हैं नहीं प्रश्न, सबसे पहले बताओ आ रहे हैं, शाबाश वेरी गुड। इसको नोट करो अपनी कॉपी में फटाक से। तो नोट तो आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या दोस्तों वीडियो को रोक कर नोट अपनी कॉपी में जरूर करना। ठीक दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 8 13 253 का अंतिम से या अंतिम से 20वां पद क्या होगा बताओ। कोई एपी दी है 3 8 13 253 का अंतिम से 20वां पद क्या होगा। इसको अपनी कॉपी में करो जल्दी पहले, ये तो आप कर ही लोगे, जल्दी से करके बताओ क्या आता है। चलो कर तो आप नहीं लोगे। सबसे पहले an कितना 253, डी निकाल लेंगे a2 माइनस 7, a2 कितना 8 माइनस 7 कितना भैया 3 घटाएंगे तो 5। बताओ समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं, शाबाश। अब यहाँ देखो क्या निकालना है 20वां पद, तो a 20 बराबर कितना an की जगह कितना भैया, चलो मैं लिख देता हूँ an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना 253 माइनस n माइनस 1, n की जगह 20 है तो 20 माइनस 1 कितना हो जाए 20 माइनस 1 और इंटू डी कितना हो गया 5। देखो 253
253 और माइनस 20 में से 1 घटाएंगे भैया 19 और गुणा कितना हो जाएगा 5, 19 पंजा 95, तो भैया 253 माइनस के 95 हो जाएगा और 95 से घटा देंगे तो भैया 100 कितना हो जाएगा 58। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यो बताओ प्रश्न। आ रहा है समझ में? शाबाश। अगर भैया समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दो, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दो। समझ में अगर प्रश्न आ रहा हो तो, समझ में प्रश्न आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, शाबाश। प्रश्न आपको आने चाहिए, हमारा कंसेप्ट होता है सिखाना। नेक्स्ट प्रश्न करके दिखाएंगे सब लोग की। 3, 7, 11, 2, 2, 2, 2, 2 या 171 दे रखा है। 171 का अंतिम से 15वां पद निकालो, 15वां पद मतलब क्या हो। चलो इसको करो। क्या देख रखी है, कोई एपी दे रखी 3, 7, 11, 2, 2, 171 का अंतिम से 15वां पद बताना। फटाक से बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा इसका अंतिम से 15वां पद। शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले ये कितना हो गया 171 अंतिम बार डी निकाल लेंगे कितना A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 3 भैया घटाएंगे तो 4, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे 4 सिंपल। शाबाश। अब आ जाओ भैया, क्या होता ना 15वां पद, तो भैया अंतिम से 15वां यानी कि कैपिटल A15 बराबर an-n-1 इंटू डी यानी कि an-n-1 इंटू डी। अब आ जाओ an कितना भैया 171 माइनस n का मान कितना 15वां बताना, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा इंटू भैया डी कितना 4, तो 171 और माइनस के 15 में से 1 घटाएंगे भैया 14 और इंटू 4, तो भैया 171 माइनस के 14 में से 4 घटाएंगे भैया 14 चौका 56, मतलब भैया 171 माइनस के कितना हो जाएगा। अब देखो घटा दो 100 कितना 171 में से 156 खाली 56 को घटा दो, तो 171 में से भैया 56 को घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ भैया 16 बचा, में से मतलब 11 115 बचेगा। शाबाश। तो ये कितना होता है 115, इसका क्या है राइट आंसर। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? सबसे पहले इतना बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? आया समझ में? शाबाश, वेरी गुड। इसको नोट करो दोस्तों अपनी कॉपी में, तो नोट तो आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों अब आप कमेंट सेक्शन में अपने आप से लिख कर बताओ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। अगर दोस्तों प्रश्न समझ में आए हो तो इसी वक्त वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें और साथ ही चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो भैया जरूर करना, क्योंकि आपको बीएसएल का मतलब पता है कि बीएसएल का भैया टारगेट आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टारगेट जो है बीएसएल का वो भैया कितना, ओनली 1K बच्चे, मतलब 1000 बच्चों का परिवार बनना चाहता है बीएसएल। वो जानते नहीं कि बाजी यूट्यूबर कहते हैं कि भैया हमें तो 10,000 बना दिया, हमें 20,000 नहीं भैया। हमारा टारगेट ना 100 के ना 10 के, हमारा ओनली टारगेट है भैया तुम्हारे सामने 1 के बच्चे। तो दोस्तों बस आके देखो, जैसा आपके मम्मी पापा पे भी इस टाइम फ़ोन होगा तो आप भी उनके फ़ोन से भी हमारे परिवार की, हमारी यूट्यूब चैनल पर अपना परिवार बढ़ाने में लगन लगाए। और दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। बस मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगती है तो देखो चैनल को सब्सक्राइब, अपने मम्मी पापा के फ़ोन से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि नया यूट्यूबर खुला है तो वीडियो बनाने में देखो जब भी एक हमें एक जुनून मिलता है ऊपर से, एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने में कि भाई हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चे वीडियो को अगर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कुछ ऐसी मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। तो दोस्तों बस देखो आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब हो सके। तो दोस्तों बताओ कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सही है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय। ठीक दोस्तों।